पत्थर पहले से ही लाल होकर तप रहा था, लेकिन आदमी ने सफेद कपड़ा लपेटकर उसे हाथ से उठाने की कोशिश की। उसका हाथ बुरी तरह जल गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने जमीन पर पड़ा लकड़ी का चम्मच उठाया और जलने के खतरे के बावजूद उससे एक पत्थर बाहर निकाल लिया। यह करते ही उसने जल्दी से उस पत्थर को लकड़ी की बाल्टी में फेंक दिया। पत्थर अभी पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था कि पीछे खड़ी औरत लगातार उसे जल्दी करने के लिए कहने लगी। मजबूरी में आदमी ने हिम्मत जुटाई और फिर से उस गर्म पत्थर को उठाया। वह शीशे के सामने गया और पूरी ताकत से उस पर पत्थर दे मारा, लेकिन शीशा बहुत मजबूत था। चाहे उसने कितनी भी ताकत लगाई, वह उसे तोड़ नहीं पाया। यहाँ तक कि उसके हाथ से खून निकलने लगा। फिर भी उसने हार मानने से इनकार कर दिया। कमरे का तापमान लगातार बढ़ रहा था। आदमी समझ गया कि अगर अब शीशा नहीं तोड़ा तो सबकी जान चली जाएगी। उसने फिर पूरी ताकत लगाई और अगली ही चोट में आखिरकार शीशा टूट गया। वह अभी राहत की सांस लेना ही चाहता था कि पीछे खड़ी औरत तुरंत आगे बढ़ी और उसे धक्का देकर खुद खिड़की के पास पहुंच गई। वह बाहर की ताजी हवा तेज तेज सांसों में भरने लगी। उसे आदमी की हालत की कोई परवाह नहीं थी। तीनों अपनी जान बचाने के लिए उस छोटी सी खिड़की से जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगे। उधर उनका साथी माइक सोफे पर गहरी नींद में सो रहा था। उसे उनकी आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। ताजी हवा अंदर आने से उन्हें थोड़ा संभलने का मौका मिला। दीवार पर लगे तापमान सेंसर को देखकर चार्ली समझ गया कि जितनी ताजी हवा अंदर आएगी उतनी ही तेजी से अंदर का तापमान भी बढ़ेगा। कुछ देर बाद फिर वही भयानक गर्मी लौट आएगी। समय बर्बाद किए बिना चार्ली ने तौलिए में पत्थर लपेटा और छोटी खिड़की से बाहर फेंक दिया ताकि दरवाजे के बाहर फंसी सीढ़ी को खींच सके। लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह सीढ़ी को हिला नहीं पाया। यह देखकर लूसी ने तापमान सेंसर तोड़ने की सोची, लेकिन चार्ली ने उसे तुरंत रोक दिया। वह जानता था कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अगर जरा सी भी गलती हुई तो पूरे कमरे का तापमान एकदम से बेकाबू हो सकता था और वे सब जिंदा जल जाते। अब सिर्फ कमरे के अंदर बैठकर मौत का इंतजार कर सकते थे या फिर बाहर से किसी मदद के आने की उम्मीद कर सकते थे। उसी समय बाहर मौजूद हस्की कुत्ते को जैसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। वह लकड़ी की दीवार के उस पार लगातार जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज सुनते ही तीनों के अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। वे तुरंत पूरी ताकत से लकड़ी की दीवार पीटने लगे ताकि उसका ध्यान अपनी ओर खींच सके। हस्की की लगातार भौंकने की आवाज आखिरकार माइक का ध्यान भी खींच लाई। वह कुत्ते के पीछे पीछे जांच करने के लिए बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक आसमान में शानदार आतिशबाजी शुरू हो गई। तेज धमाकों की आवाज ने तीनों की मदद की पुकार को पूरी तरह दबा दिया। जब साफ हो गया कि माइक से कोई उम्मीद नहीं है तो हस्की तुरंत अपने मालिक के पास भागा। वह लगातार भौंकता रहा, मानो अपने मालिक को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि मालिक भी कुछ समझ नहीं पाया। फिर भी वह गाड़ी लेकर घर लौट आया। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसे वहां से जाता हुआ माइक मिल गया। माइक तो यह तक भूल चुका था कि उसके 3 साथी अभी भी सोना रूम में फंसे हुए हैं। उसे लगा कि वे लोग उसे छोड़कर पार्टी में चले गए हैं। घर के मालिक ने माइक की बात सुनकर इसे भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हस्की अब भी लगातार भौंक रहा था, लेकिन उसने सोचा कि शायद वह आतिशबाजी से डर गया है। धीरे धीरे दोनों वहां से चले गए और हस्की भी मानो समझ गया कि उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली। दूसरी तरफ कमरे में फंसे तीनों लोग अब धीरे धीरे जवाब देने लगे थे। जो थोड़ी बहुत मिनरल वाटर बची थी वह भी खत्म हो चुकी थी। अब उनके पास सिर्फ बचा हुआ गंदा पानी था जिससे वे किसी तरह अपनी जान बचाए हुए थे। अगर जल्दी बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो तीनों की मौत तय थी। जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद में चार्ली ने तापमान नियंत्रक तोड़ने का फैसला किया। यह देखकर श्यामा तुरंत उसे रोकने दौड़ी, क्योंकि वह जिंदा जलकर मरना नहीं चाहती थी। दोनों की सोच अलग थी और बहस के दौरान श्यामा से गलती से पत्थर चार्ली के सिर पर लग गया, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जमीन पर गिरे चार्ली को देखकर उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। गुस्से और डर में उसने वही पत्थर उठाया और सीधे तापमान नियंत्रक पर दे मारा। फिर वह थककर वहीं जमीन पर बैठ गई। कुछ ही देर में कमरे का तापमान तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि तापमान नियंत्रक टूट चुका था। अब सेंट्रल बॉयलर पूरी तरह बेकाबू हो गया था और बिना रुके लगातार गर्मी बढ़ा रहा था। चार्ली भी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे समझ आ गया कि अब बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। निराशा में वह जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर श्यामा डर गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, चार्ली ने एक जोरदार चीख मारी और सीधे सेंट्रल बॉयलर पर हमला कर दिया। वह पागल हो चुका था, लेकिन उसकी यही दीवानगी मशीन में खराबी का कारण बन गई। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। दरवाजा भी उस विस्फोट की ताकत से खुल गया। जब श्यामा ने पीछे मुड़कर देखा, चार्ली खून से लथपथ पड़ा था। बच निकलने के बाद वह भागकर लिविंग रूम में पहुंची और फ्रिज से पानी निकालकर तेज तेज पीने लगी। पानी पीने के बाद वह घबराई हुई फिर कमरे में लौटी और बिस्तर पर बैठ गई। वह पिछले कुछ घंटों की हर भयानक घटना को याद करने लगी, लेकिन तभी उसने जमीन पर एक औरत को देखा और अगले ही पल दृश्य बदल गया। वह फिर से उसी सोना रूम के अंदर थी। तब उसे समझ आया कि बाहर निकलना सिर्फ उसका भ्रम था। असल में वह अभी भी वहीं बेहोश पड़ी थी।